अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिडक्स जीएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद करता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 11 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि अपने एक्शंस क्रिएटर्स को किस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको बाइंड करके डिस्पैच के साथ, और फिर उसके बाद हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा वो काम डिस्पैच वाला ही होगा। लेकिन जिस तरीके से नॉर्मल हम किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस को कॉल करते हैं, सेम उसी तरीके से हम कॉल करेंगे। हमें उसको डिस्पैच के अंदर रैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सो दोस्तों, अप टू पार्ट 10 हमने जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे रिडक्स के और रिएक्ट रिडक्स के, जो भी हुक्स वगैरह, जो भी एपीआईज वगैरह थी इम्पॉर्टेंट, वो हमने कवर कर ली थी। सो अब इस वीडियो ट्यूटोरियल से लेकर आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो इसके ऑप्शनल और कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स के, उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो वो ये है कि हम किस तरीके से डिफरेंट एक्शंस को रैप कर सकते हैं विद इन वन एक्शन इंक्लूडिंग द डिस्पैच, सो दैट हमें बार बार डिस्पैच को कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े और हम सिंपली उस फंक्शन को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बाइंड एक्शन क्रिएटर फंक्शन की, जो कि रिडक्स का एक ऑप्शनल फीचर है। इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इसके बगैर भी हमने अपनी एप्लीकेशन लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक कंप्लीट कर ली थी। सो अब हम देखते हैं कि बाइंड एक्शन क्रिएटर बेसिकली क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है। सो बाइंड एक्शन क्रिएटर हमारे पास रिडक्स का एक फीचर है, रिडक्स का एक ऑप्शनल फीचर है। अगेन मैं बता दूं, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, नहीं यूज़ करना चाहते तो इसके बगैर भी आप रिएक्ट रिडक्स या सिंपल रिडक्स एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो बाइंड एक्शन क्रिएटर बेसिकली क्या करता है, आपने जो एक्शन क्रिएटर्स क्रिएट किए होते हैं उनको आप एक फंक्शन, एक वेरिएबल के अंदर रैप कर देते हैं इंक्लूडिंग द डिस्पैच, और फिर सिंपली आप उस एक ऑब्जेक्ट को या एक फंक्शन को कॉल करते हैं अगेंस्ट ईच ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बाइंड एक्शन क्रिएटर। क्योंकि बाइंड एक्शन क्रिएटर तमाम एक्शन क्रिएटर्स को एज एन ऑब्जेक्ट अपने अंदर रैप कर लेता है। फिर आप जिस वेरिएबल में उसको सेव करते हैं, जस्ट उस वेरिएबल को डॉट उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें हमें डिस्पैच को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है ये वी एस कोड में हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी लास्ट एप्लीकेशन जो हमने शॉपिंग कार्ट, फेक शॉपिंग कार्ड ये वाली क्रिएट किया, इट इज़ वर्किंग फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इस फीचर, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है एक्शन क्रिएटर्स को, और फिर उन एक्शन क्रिएटर्स को डिस्पैच की मदद से यहाँ पर हम डिस्पैच कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी और जगह पर भी बार बार हम डिस्पैच यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर इसी तरीके से हेडर डॉट जे एस के अंदर भी हमने ये 5-6 जो फंक्शंस हैं ये कॉल किए, एक्शन क्रिएटर्स कॉल किए हैं, और फिर इनको जगह जगह पर हम कॉल कर रहे हैं। जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पर हमने यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर इसको कॉल किया, फिर यहाँ पर हमने इनको कॉल किया, फिर यहाँ पर हमने कॉल किया, एंड एवरीवेयर हम जो है इसको डिस्पैच के साथ कॉल कर रहे हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप बार बार डिस्पैच वगैरह को कॉल ना करें बल्कि एक ही जगह डिस्पैच को यूज़ करें, तो इसके अब आपके पास दो टेक्निक्स हैं। एक तो है कि जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर आप यूज़ डिस्पैच जो हुक यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ डिस्पैच हुक को इस्तेमाल किया और इसको फिर कॉल किया। हम इस डिस्पैच को और जितने भी हमारे एक्शन क्रिएटर्स हैं उनको हम रैप कर देते हैं यूजिंग बाइंड एक्शन क्रिएटर इनटू अ सिंगल वेरिएबल, और उसके बाद हम उस वेरिएबल की मदद से या तो हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फंक्शंस को और सिंपली फंक्शंस की तरह यूज़ करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ डिस्पैच हुक, जो कि रिएक्ट की हुक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये हुक यूज़ नहीं करना चाह रहे तो सिंपली आप एक्शन क्रिएटर्स के अंदर आएंगे यहाँ पर, और इसके अंदर अपने स्टोर को इंपोर्ट करेंगे, और इस स्टोर के अंदर मौजूद जो आपके पास डिस्पैच है उसको आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, और फिर सिंपली आप उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आपको इन तमाम फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इसको ऐसे मैं ख़त्म कर देता हूँ इनका एक्सपोर्ट, ये एक टेक्निक है।
सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्शन, ये किसके एक्शन है, कार्ट एक्शंस इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाइंड एक्शन क्रिएटर फंक्शन को। ये देखिए ये है हमारे पास बाइंड एक्शन क्रिएटर्स का फंक्शन, और इसके अंदर ये हम एज एन ऑब्जेक्ट पास कर देंगे ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हमने क्रिएट किए एक्शन क्रिएटर्स। और इसके अलावा हम इंपोर्ट करेंगे स्टोर को, यहाँ से ./store.js फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे, और स्टोर के अंदर जो डिस्पैच है वो यहाँ पर हम इसको पास कर देंगे इस तरीके से। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर एक्शन इज, अच्छा इसको कॉन्स्ट कार्ट एक्शंस इज़ इक्वल टू इस तरीके से करेंगे, और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, और फिर इस तरीके से हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब सिंपली हमने करना क्या है कि जितने भी हमारे ये ऐड टू कार्ट, इनको यहाँ पर आप पेस्ट करते जाएं, रिमूव कार्ट, और इसके साथ ही हमारे पास है काउंट कार्ट, टोटल कार्ट। तो इनको मैं यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसको मैं पास कर रहा हूँ तमाम फंक्शन को, जो एक्शन क्रिएटर्स को, सॉरी मैं बार बार फंक्शन कहता हूँ, ये हमारे पास एक्शन क्रिएटर्स हैं। सो मैंने यहाँ पर कार्ट एक्शंस के अंदर इन तमाम को इंपोर्ट कर दिया, ऐड कर दिया यूजिंग बाइंड एक्शन क्रिएटर्स फंक्शन को, और इसको पास कर दिया स्टोर के अंदर से डिस्पैच फंक्शन। अब इसका सबसे पहला हमें एडवांटेज यह है कि हमें इस डिस्पैच को यूज़ करने की ज़रूरत अब नहीं रही। हम सिंपली यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंपोर्ट रिमूव एक्शंस, यहाँ पर हम सिंपली इंपोर्ट कार्ट एक्शंस फ्रॉम एक्शन कार्ट एक्शन क्रिएटर। सो ये हमारे पास जो है ये कार्ट एक्शन क्रिएटर का तमाम कार्ट एक्शन क्रिएटर के फीचर्स हैं, इनको हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पर जहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट और काउंट कार्ट कामा टोटल कार्ट फ्रॉम इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप पास कर देंगे कार्ट एक्शंस। सो ये स्पेलिंग गलत है, टोटल कार्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्पैच की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखिए अब मैं यहाँ से डिस्पैच ख़त्म कर रहा हूँ, तो डिपेंडेंसी की भी हमें ज़रूरत नहीं रही अब। तो ये हमारे पास आप देखिए यूज़ इफेक्ट हो किस तरीके से क्रिएट हो गई, और उसके बाद यहाँ पर भी हमें अब डिस्पैच की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन डेफिनेटली हमें ये टोटल कार्ट और इंक्रीज़ QTY और डिक्रीज़ QTY, और इसके अलावा यहाँ पर भी इनको इंपोर्ट करना है काउंट कार्ट और टोटल कार्ट को भी। सो इंक्रीज़ QTY और इंक्रीज़ QTY, डिक्रीज़ QTY, और इसके अलावा यहाँ पर डिस्पैच में ये भी हमें ज़रूरत नहीं रही इसकी भी, और इस फंक्शन की भी हम सिंपली इनको जस्ट लाइक अब नॉर्मल फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। सो रिमूव फ्रॉम कार्ट है, सो रिमूव फ्रॉम कार्ट को भी हम यहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट। सो इसके अलावा और कौन सा रह गया, और तो कोई नहीं है। डिस्पैच एम्प्टी कार्ट, ये भी हम एम्प्टी कार्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू कार्ट एक्शन कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर अब हमें यूज़ डिस्पैच हुक को यूज़ करने की ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने सिंपली, और तो इसकी जगह कहीं पर भी नहीं हमने यूज़ किया। ओके, सो देखिए हमने सिंपली इनको इंपोर्ट करके यहाँ पर एज ए कांस्टेंट वेरिएबल कार्ट एक्शन इंपोर्ट कर लिया। इसी तरीके से products.js के अंदर भी हम अब ये देखिए एक्शन क्रिएटर्स यहाँ पर भी हमारे पास जो आ रहे हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्शन क्रिएटर हैं शॉप के अंदर से कार्ट से आ रहे हैं, और यहाँ पे पर भी हमारे पास एक्शन क्रिएटर्स जो आ रहे हैं ये शॉप्स के अंदर से भी आ रहे हैं। सो सिंपली हम यहाँ पर इंपोर्ट कार्ट एक्शंस, यही नेम था कार्ट एक्शन। अच्छा, यहाँ पर एम्प्टी कार्ट को हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पर, अब ठीक है। एम्प्टी कार्ट को भी हमने यूज़ कर लिया, इसके एरर सारे ख़त्म हो गए। सो कार्ट एक्शंस क्या कह रहा है, कार्ट एक्शंस ठीक है इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज। ओके,
सो अब हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ डिस्पैच हम यूज़ कर रहे हैं, नो नीड टू यूज़ डिस्पैच। अब हम लिखेंगे कॉन्स्ट और इसके अंदर से हम वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करेंगे कार्ट एक्शंस में से। और कौन कौन से यहाँ पर हमें चाहिए, एक है जी फेच। अच्छा, ये जो फेच प्रोडक्ट है ना, ये एक्चुअली एक्शन क्रिएटर आ रहा है यहाँ से। सो इसको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं यूज सेलेक्टर हुक में। तो ये हमारे पास है एक्शन क्रिएटर जो प्रोडक्ट का है। सो ये एक्चुअली सिंपली हमारे पास गेट प्रोडक्ट है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। सो इसके लिए हमें डिस्पैच को यूज़ करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। ओके, क्योंकि इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फेच प्रोडक्ट्स। फेच प्रोडक्ट्स हमारे पास ये फंक्शन है और ये फंक्शन है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको ओके, सो यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट एक्शंस इज इक्वल टू बाइंड एक्शन क्रिएटर्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट और साथ ही हम स्टोर डॉट डिस्पैच। सो स्टोर को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश स्टोर, और ये हमारे पास होगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट एक्शंस इज इक्वल टू, अगर इसके अलावा भी आपने कुछ एक्शंस वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास है फेच प्रोडक्ट्स। सो ये हमने कॉन्स्ट प्रोडक्ट एक्शंस, और ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो पी स्मॉल के साथ है और ये पी कैपिटल के साथ है। ओके, सो प्रोडक्ट एक्शंस को हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और उसके बाद हम इसको भी प्रोडक्ट एक्शंस, और साथ ही साथ अब हम यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं यूज़ डिस्पैच, और यूज़ डिस्पैच का हमें इस्तेमाल नहीं करना। सो कॉन्स्ट, अब यहाँ पर हम इस वेरिएबल को कहते हैं जी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट एक्शंस, और यहाँ पर नीचे हमारे पास है कार्ट एक्शंस। सो ओके हो गया। यहाँ पर हम इस डिस्पैच को कर रहे हैं ख़त्म, और यहाँ पर सिंपली हम फेच प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हमें ये डिपेंडेंसी को भी हम ख़त्म कर देते हैं। सो यहाँ पर अब हमें कौन कौन से फंक्शन को यूज़ करना है नीचे देखते हैं चल के। यहाँ पर ऐड टू कार्ट, सो इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। सो ऐड टू कार्ट को हमने ऐड कर लिया, और यूज़ डिस्पैच की हमें ज़रूरत नहीं है। सो ऐड टू कार्ट है, फिर काउंट कार्ट है और टोटल कार्ट है। सो काउंट कार्ट का टोटल कार्ट, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ ही हम डिस्पैच को यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ से भी डिस्पैच को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली हमारे पास है, इस यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। सो अब ये हमारे पास ओके हो गया। सो देखिए हमने अब क्या किया, बेसिकली हमने बाइंड एक्शन क्रिएटर्स की मदद से यहाँ पर बाइंड एक्शन क्रिएटर्स को एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पर भी बाइंड एक्शन क्रिएटर को एक्सपोर्ट किया, और फिर अपने हेडर और प्रोडक्ट के अंदर सिंपली इसको इंपोर्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स को या अपने जितने भी एक्शन क्रिएटर्स हैं उनको सिंपल नॉर्मल फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। सो हमने अपने तमाम एक्शन क्रिएटर्स को बाइंड एक्शन क्रिएटर्स की मदद से एक फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है नॉर्मल फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में चल के इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया, और वो सेम उसी तरीके से काम कर रही है जैसे पहले काम कर रही थी। यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कार्ट के अंदर जैसे ही हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है, और अगर यहाँ से हम डिक्रीज़ करते हैं तो टोटल में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। सो इट मीन्स हमारी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ वर्किंग फाइन विद और विदाउट यूजिंग बाइंड एक्शन क्रिएटर। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको एडवांटेज होगा कि आप इनको एज अ नॉर्मल फंक्शन फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक्शन क्रिएटर्स के अंदर आप इनको एज अ डिफ़ॉल्ट एक्शंस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये जो टेक्निक मैंने बताई है ये टेक्निक है रिडक्स की मदद से। इसमें हमने क्या किया है, हमने इस कार्ट एक्शन को बाइंड किया है इसके साथ स्टोर डॉट डिस्पैच के साथ। लेकिन अगर आप एपीआई हुक को यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको नॉर्मली जिस तरीके से मैंने पहले इसको कन्वर्ट किया था उसी तरीके से रहने देंगे, और यहाँ पर हेडर डॉट जेएस के अंदर आकर आप इसको जब कार्ट एक्शंस को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उनको फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ पर सिंपली इसको कार्ट एक्शंस इज इक्वल टू कर देता हूँ। मैं इसको बाइंड नहीं करता, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ बाइंड को, और सिंपली इनको मैं एज एन ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ से मैं इनको एक्सपोर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब बाइंड एक्शन क्रिएटर को नहीं यूज़ कर रहा, स्टोर को नहीं यूज़ कर रहा। इस तरीके से अब मैं सिंपली इनको एज एन ऑब्जेक्ट एक सिंगल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, और इसी तरीके से इसको भी मैं बाइंड एक्शन की मदद से नहीं अब कर रहा एक्सपोर्ट, सिंपल कम एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। स्टोर डॉट डिस्पैच को यहाँ पर मैं पास नहीं कर रहा, ये देखिए, सॉरी, ये हमारे पास है फेच प्रोडक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, हमने इसको पास कर दिया। और यहाँ पर अब मैं इसको बाइंड एक्शन क्रिएटर को यूज़ नहीं कर रहा, ना ही स्टोर को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर हेडर के अंदर कार्ट एक्शंस को जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा रिडक्स में से इंपोर्ट बाइंड एक्शन क्रिएटर्स फ्रॉम रिडक्स, और उसके साथ साथ यूज़ डिस्पैच को भी मैं इंपोर्ट करूँगा। अब बाइंड एक्शन क्रिएटर और यूज़ डिस्पैच की मदद से ये जो कार्ट एक्शंस हैं, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर इस जगह पर कांस्टेंट को यहाँ पर कांस्टेंट इज इक्वल टू ये लिखा है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर इस कार्ट एक्शन को बाइंड करेंगे, बाइंड एक्शन इज इक्वल टू बाइंड एक्शन क्रिएटर्स, और इसके अंदर कार्ट एक्शंस को पास करेंगे, कॉमा देकर हम यहाँ पर सिंपली डिस्पैच लिख देंगे। ये जो डिस्पैच है ये हम अब इधर यूज़ करेंगे, इसके अंदर कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। अब ये जो यूज़ डिस्पैच हुक है, एपीआई हुक है, ये ऑटोमेटिकली स्टोर के डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर लेगी, और इस तरीके से अब हम नॉर्मली उन्हीं फंक्शंस को यूजिंग रिएक्ट रिडक्स के जो डिस्पैच हुक है उसको इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इंपोर्ट करेंगे बाइंड एक्शन, सॉरी नॉट बिन, बाइंड एक्शन, एक्चुअली import bind action creators from redux। बाइंड एक्शन क्रिएटर्स हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे बाइंड एक्शन क्रिएटर्स, और इसको यहाँ पर डिस्पैच पास कर देंगे, और यहाँ पर कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको यूज़ डिस्पैच हुक को यूज़ कर लेंगे, सिंपल इस तरीके से। यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया। फिर इसी तरीके से कार्ट एक्शन के साथ भी हम बाइंड एक्शन क्रिएटर, और यहाँ पर कार्ट एक्शन, और यहाँ पर डिस्पैच, और यहाँ पर हम कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच हुक का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद आप नॉर्मली उसी तरीके से कार्ट, ऐड टू कार्ट, काउंट कार्ट, टोटल कार्ट को कॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये दो टेक्निक्स हैं, एक डायरेक्ट एक्शन क्रिएटर .js फाइल के अंदर, और दूसरी आप अपने कंपोनेंट्स के अंदर यूजिंग यूज़ डिस्पैच हुक, उसके साथ भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो ये दोनों टेक्निक्स मैंने आपको सिखा दी हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का रिडक्स जेएस का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने बात की बाइंड एक्शन क्रिएटर्स की, कि क्यों बाइंड एक्शन क्रिएटर्स को हम यूज़ करते हैं। ये एक अगेन टोटली एक ऑप्शनल फीचर है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड। इस तरीके से दोनों टेक्निक्स मैंने आपको सिखा दी हैं, विद स्टोर डॉट डिस्पैच एंड विद यूज़ डिस्पैच हुक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।